एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बारे में। और प्लेन शीट ऑफ चार्ज कंप्लीट करने के बाद उसमें हम दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है आज उस पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, सपोज यहां पर एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जो पॉजिटिवली चार्ज अप है। ओके ना, पॉजिटिवली चार्ज अप होने से इसमें जो सिग्मा होगा, ओके ना, अब सिग्मा क्या है? ये सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा कि सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इन द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ए। ओके, तो इसको हम इस पोजीशन पर सिग्मा यहां पर लिख लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। ओके, अब सिग्मा तो हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर अब इसकी वजह से सपोज हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पूरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। इसको हम गॉस थ्योरम से प्रूव करेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो हालांकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कभी भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, ओके, जो कि इससे सिमेट्रिकल होगा। ओके, नाउ अगर ध्यान दोगे, अगर ये स्फीयर से कवर अप कर दिए, ओके, अगर इसको हम स्फीयर से कवर अप कर दिए और इस पॉइंट को सरफेस पर ही रखेंगे, अब देखो ये तो सिमेट्रिकल हो नहीं पाएगा, क्योंकि इससे जो निकलने वाला जो चार्ज होगा वो हर लेंथ पर चेंज करेगा। देखो यहां पर चेंज करा, ये बढ़ा, ये भी बढ़ गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे इस तरीके का। ओके, ये सामने वाला पार्ट होगा, ये फ्रंट हो है और ये बैक पार्ट है उसके पीछे में। तो चार्जेस जो है आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है चार्जेस। ओके, एक प्लेन का दोनों तरफ चार्जेस है, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर निकालना होता है वहां से गॉसियन सरफेस पास होगा और वहां तक का जब हम लेंथ लेंगे तो उसको सपोज कंसीडर कर लेते हैं आर लेंथ, ठीक है, सेंटर से, और यहां पर भी ये जो सरफेस लेंगे ये भी आर लेंथ पर होगा। ओके, ये पॉइंट पी ले लेते हैं, ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, जो फ्लक्स है यहां से जो इस पॉइंट पर हम ये इसका डीए वेक्टर है, इसका डीए वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये तो हुआ फ्रंट पार्ट। अब आते हैं बैक पार्ट में, तो बैक में भी डीए वेक्टर जो होगा उसके थिक परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये तो हमको दो सरफेसेस मिल गया, एक फ्रंट और ये बैक पार्ट। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है, जो लैटरल सरफेस है, इस पर भी हमें चेक करना होगा कि ये लैटरल सरफेस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पर भी एक छोटा सा एरिया कट कर लेंगे। ओके, और यहां से चेक करेंगे कि यहां से जो डीए वेक्टर इसका निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में हमको मिला, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। ओके,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया। ओके, अब यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है। अब क्या करेंगे हम, इस पोजीशन पर भी एक डीए वेक्टर को कट करेंगे, तो इस डायरेक्शन में डीए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, नाउ अगेन ये दोनों अब क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री बनाया इस पोजीशन पर, और इस पोजीशन पर भी 90 डिग्री बन रहा है। इट मींस एट लैटरल, पहले लैटरल सरफेस देख लेते हैं। एट लैटरल सरफेस एरिया जो फ्लक्स हमें मिलेगा डी फाई ई इज जीरो। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो है वो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और इसको अगर डायरेक्टली लिखें, वेक्टर को हटा दें, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा इज 90 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। ओके, एट लैटरल सरफेस एरिया। अब क्या होगा, अब हम ये दोनों फेसेस पर कंसिडर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। नाउ एट एंड फेसेस, दैट इज पॉइंट P एंड Q। ठीक है, यहां पर ये एक पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट है P एंड Q। ओके, अब P पॉइंट के लिए, अगर हम निकालें, तो अब अगर टोटल हम फ्लक्स निकालें, टोटल डी फाई ई, टोटल अगर हम फ्लक्स निकालेंगे, इट मींस यहां पर फ्लक्स जो होगा ये फाई वन, अगर इसको हम ले लिए ये फाई वन, ठीक है, यहां पर ले लिए ये फाई टू, सॉरी डी फाई वन डी फाई टू ले लेते हैं, डी फाई वन डी फाई टू, और यहां पर डी फाई थ्री, और ये डी फाई फोर। ओके, तो ना टोटल फ्लक्स आपको अगर मिलेगा, तो अब क्या होगा, जो फाई वन, तो ये क्या डी फाई वन प्लस डी फाई टू प्लस डी फाई थ्री प्लस डी फाई फोर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी फाई वन और डी फाई टू, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है डी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का, वो एक ही डायरेक्शन में है। इट मींस कि ई डी ए कॉस थीटा हमको वहां पर मिलेगा, और सेकेंड फाई टू के लिए भी हम लोग को इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा मिलेगा, और डी फाई थ्री यहां पर, ये डी फाई थ्री यहां पर परपेंडिकुलर्स है, जहां पर परपेंडिकुलर डी फाई थ्री और डी फाई फोर, ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो अब अगर हम टोटल निकालें इसमें से, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा ई ए, और इसको भी इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा ई ए। तो ये जो हो, ये बन जाएगा, ये क्या हमको आंसर मिलेगा इस पर हमको मिलेगा 2EA। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमको फ्लक्स मिलेगा इक्वल्स टू फाई, टोटल फाई मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 2EA। नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, अब अगर हम गॉस थ्योरम को यूज करेंगे, तो हमें पता है कि फाई का वैल्यू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर हम वही यूज कर लेंगे, तो फाई का जगह Q बाई एप्सिलॉन नॉट यूज हो जाएगा, इक्वल्स टू 2EA बच गया। ठीक है, तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना निकलेगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो E का हो जाएगा, तो ये Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A नीचे आ गया। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको क्या मिलेगा कि यहां पर जो Q बाई ए है, ये Q बाई ए है, ये Q बाई ए क्या है, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये सिग्मा है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फाइनल इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू E। ठीक है,
ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना, ये फाइनल इक्वेशन बनेगा तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। ओके तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हो सकता है आपको मोस्ट प्रोबेबली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है कि हमको यहां पर ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही लेना है। ठीक है, यहां पर और कोई सरफेस कंसीडर मत करना आप लोग। अब हमें सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज तो मिल गया। अब इस पर कुछ कुछ चीजें हमको ध्यान देनी है जो नोट में आपको बनाना है। ठीक है, वो नोट क्या होंगी, चलिए उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो नोट कुछ इस तरह का होगा कि देखो यहां पर एक्चुअली ये सरफेस जो हम गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हैं हम लोग, वो गॉसियन सरफेस आखिर ये सिलेंड्रिकल क्यों है। अब आप यहां पर एक चीज आप ध्यान देना कि अब आप चीज यहां पर एक चीज अच्छे से ध्यान देना कि यहां पर जो हमको इक्वेशन मिला E इज इक्वल्स टू, वो मिला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। इट मींस ये जो R डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, इससे ये इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर ये चार्ज को अगर हम छोटा कर दें, ठीक है, ये शीट को अगर हम बहुत छोटा बना दें और ये शीट की वजह से अब हम बहुत दूर पॉइंट पर निकालेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये ई इतना का इतना ही रहेगा। ऐसा आप बिल्कुल मत समझना, ये मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा। यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि ये जो शीट होना चाहिए, ये शीट कैसा होगा। एक तो ये शीट बहुत बड़ा होना चाहिए। ओके, नंबर 1, शीट शुड बी वेरी लार्ज। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, शीट शुड बी वेरी लार्ज। सेकेंड पॉइंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, यहां पर जो चार्ज है, चार्ज शुड बी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ये चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओके, ये दो कंडीशंस इस पर एप्लीकेबल होंगी। अब क्या करना है हमें, अब अगर इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ई और आर का, तो ई और आर का ग्राफ में आपको यह दिखेगा कि इसका जो ग्राफ है ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही नीचे की तरफ आ रहा है। इसका ग्राफ ई से स्ट्रेट जा रहा है। इट मींस कि ये आर पर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, अब ये कैसे नहीं है, अब देखो यहां पर मैं ग्राफ इसको कर देता हूं, ये अब ग्राफ बना लेना। ये ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ अब देखो, अब क्या हो रहा है कि यहां से अगर इस पॉइंट पर हमें निकालना हो, नियर पॉइंट पर, ठीक है, तो इट मींस यहां पर जो फ्लक्स होगा, जो ऑफसेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑफसेट होगा, वो कम होगा। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी घटेगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी तो घटना चाहिए। लेकिन ये जो गॉसियन सरफेस का यही खासियत है, ये क्या करता है कि जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा, यहां पर आर हम जैसे इंक्रीज कराएंगे, सपोज अब इस पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑफसेट है ना, ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर कंसीडर लेते जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग एक बराबर हो जाएगा। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑफसेट है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑफसेट है, ये लगभग सेम होगा। क्योंकि यहां पर जब आप ध्यान से देखना, कोई भी चीज को आप नजदीक से देखोगे तो वो चीज आपको बड़ा दिखेगा, और जितना पीछे जाते जाओगे उस चीज का, तो वो चीज उतना छोटा दिखते जाता है। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। जितना नजदीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑफसेट कम होगा, इवन होगा सपोज, और जितना दूर जाते जाएंगे तो आर तो बढ़ेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी घटेगा, लेकिन इस पॉइंट पर क्या होगा, ऑफसेट ऑफसेट मेंटेन रहेगा। ऑफसेट को जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए ऑफसेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑफसेट है वो बढ़ जाएगा। यहां पर यही डिफरेंस है। ओके, बस इसलिए अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इज नॉट, दैट इज वाई E is not dependent on R. ओके, इसलिए डिपेंडेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं समझ लेना कि अगर यहां से अगर इसको अगर इलेक्ट्रिक अगर इसको हम एकदम छोटा सा ये बना लिया, अगर यानी इसका मतलब है कि छोटा नहीं बना, इसको बहुत बहुत दूर से देखे, तो कोई भी चीज को बहुत दूर से देखने से वो एक छोटा पॉइंट जैसा दिखता है। तो इसको अगर हम बहुत दूर से बहुत दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पॉइंट के जैसा कंसीडर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा भी, क्योंकि एक लिमिट तक ही ऑफसेट को सेम रख पाएगा। ओके, इसलिए यहां पर जो 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 प्लेट है वो बहुत बड़ा लिया गया है और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा यहां पर। ये चीज का आप लोग ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पर। ओके, तो यहां पर आपको चार्जेस दिख रहा होगा, यहां पर दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, यहां पर दो प्लेन शीट ऑफ चार्जेस में दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। अब हमें इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां कहां पर निकालना है? पॉइंट, हमें पॉइंट पी पर निकालनी है, सेंटर पे इन दोनों के बीच में क्यू, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। और पॉइंट क्यू पर निकालना है, और यहां पर पॉइंट आर लेते हैं, इस पर निकालना है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी यहां पर देख लो फटाफट, देखो एकदम इजी है। हमको पता है कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो अब देख लो यहां पर क्या होगा। अब ये जो प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट, इसको इसकी वजह सिग्मा 1 और इसमें है सिग्मा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव शीट है और ये पॉजिटिव, तो पी पर ये कैसे अफेक्ट करेगा, तो ये इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर E1 होगा, ठीक है। ये शीट ए के वजह से, इसको शीट 1 ले लो, ठीक है। यहां पर 1 और 2 ले रहे हैं, इसको शीट 1 2, यहां पर शीट 1 और शीट 2 ले लो। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 होगा, और इसके वजह से जो ये शीट 2 है, शीट 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 2 होगा। ओके, अब आ जाओ सेंटर पर। सेंटर पर शीट 1 की वजह से E1 का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और इसकी वजह से E2 का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दिख रहा है ना। इसके बैक साइड है, बैक साइड में इस डायरेक्शन में, और इसका फ्रंट साइड में E1 है, इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, और R में जब आओगे तो R में आपको E1 की वजह से डायरेक्शन इस तरफ दिखाई देगा, E1। ओके, और शीट 2 इसका बैक की तरफ, इसका बैक वाला ये वाला पोर्शन, ठीक है, अंदर की तरफ, ये वाला पोर्शन की वजह से भी E2 का डायरेक्शन इसी तरफ होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर सिर्फ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि E1 क्या होगा। हमें तो जैसे अभी लास्ट हमने डेरिवेशन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक शीट, जब प्लेन शीट लार्ज शीट की वजह से कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर सिग्मा 1 के लिए अलग है और उसके लिए अलग है 2 के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एट पी, अब एट पी निकालते हैं, तो एट पी अगर हम जब निकालेंगे तो एट पी कितना हो जाएगा, एट पी, तो अब देखो एट पी में यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इट मींस दोनों ऐड हो जाएगा। यहां पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एट पी ई इक्वल्स टू E1 प्लस E2, एट आर भी E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, एंड एट Q वो E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो नहीं होगा,
ठीक है, ये E1 माइनस E2 है क्योंकि दोनों का सिग्मा अलग अलग है। ठीक है, सिग्मा अलग अलग होगा तो अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो नेट E एट P एंड R, एट P एंड R, तो एट P एंड R के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल्स टू E1 का वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो अब क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, ये तो हो गया पी के लिए, पी पोजीशन के लिए और आर के लिए। अब आते हैं क्यू के लिए, एट क्यू। अब क्यू में फंडा चेंज हो रहा है क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हम रख दिए हैं। ठीक है, तो अब अगर इस डायरेक्शन में ऑपोजिटली चार्ज है तो ई को हम E1 माइनस E2 लिए हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट है माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा E1 कितना है सिग्मा, ये और ये डायरेक्टली अगर इसको निकालेंगे तो अगेन 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, तो ये आपको Q में मिलेगा बीच में। याद रखना दोनों अगर पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो दोनों राइट हैंड साइड में, दोनों बाहर के तरफ हमेशा सम मिलेगा, ये मिलेगा आपको। और अगर सेंटर पे निकालेंगे तो ये मिलेगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ये चीज का कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। ओके, अब हम चलते हैं, अब इसी में नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में नेक्स्ट क्या आपको देखना है कि अगर ये दोनों शीट में अगर चार्जेस नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये अगर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये अगर नेगेटिव हो गया सपोज, ठीक है, ये सब को हम नेगेटिव कर देते हैं। ये अगर नेगेटिव चार्जेस हो गया तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फटाफट से निकाल लेना होगा। तो ना ये नेगेटिव चार्ज है, अब क्या होगा इस पॉइंट पर, ये 1 है, ये 2 है, ये सिग्मा 2, ये सिग्मा 1। ठीक है, अब शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा E1 और E2 की वजह से भी इस डायरेक्शन में रहेगा E2। ठीक है, क्योंकि हमको पता है नेगेटिवली चार्ज अगर शीट में अंदर की तरफ होता है, अगर चार्ज रहेगा तो ये अंदर की तरफ होगा और शीट में पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। तो ये हो गया। अब सेंटर पे आओ तो सेंटर पे देखोगे कि E1 जो ये अंदर की तरफ लेगा, E1 यहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा और ये E2 अपने अंदर की तरफ लेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आओगे आप अगर देखोगे तो यहां पर बाहर में ये हो गया पॉइंट P, ये Q और ये R, तो ये भी अंदर की तरफ E1, ये E1 अपने अंदर और E2 भी अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो जो वैल्यूज आएगा एट P एंड R, यहां पर भी सम अप हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन ना चेंज हुआ है, दोनों तो ऐड ही हो रहा है। तो नेट E मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। लेकिन और एट Q सेंटर पे भी वही मिलेगा, क्या मिलेगा E इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यही मिलेगा, यही तो हमने देखा था। ठीक है, तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आएगा। सेम चार्जेस, अब ये सेम चार्जेस तो हो गया। अब अगर ऑपोजिटली चार्ज है तब क्या होगा, देखो ऑपोजिटली चार्ज अप है, तब क्या करेंगे, ये ऑपोजिटली चार्ज होने से, देखो यहाँ पर दो ऑपोजिटली चार्ज है। अब यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है, तो ना इस पॉइंट पर P पॉइंट पर हम निकालेंगे तो नेगेटिव के वजह से अगर इसमें हो गया सिग्मा 1, ये हो गया सिग्मा 2। ओके, और अब ये P पर P और यहाँ पर Q और इस पॉइंट पर यहाँ पर हम R ले लेते हैं। ठीक है, तो P पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज तो E2 इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन E1 जो पॉजिटिव चार्ज है वो E1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। R में भी देखेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए E1 इस डायरेक्शन में होगा और ये नेगेटिव के लिए E2 उस डायरेक्शन में हो जाएगा अंदर की तरफ और इसके लिए बाहर की तरफ। यहाँ पर भी E2 जो है अंदर की तरफ
और E1 जो है इसके वजह से वो बाहर की तरफ। अब Q पे देखते हैं कैसे कैसा बन रहा है। अब देखो इसके वजह से ये बाहर की तरफ जाएगा E1, तो ये E1 बाहर की तरफ गया, और नेगेटिव चार्जेस की वजह से कहाँ चले जाएगा, E2 अंदर की तरफ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमको एक ही डायरेक्शन में मिला और यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शंस है, ठीक है। तो एट P एंड R, अब एट P एंड R सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर जो हमको फाइनल E मिलेगा वो E कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब यहाँ पर एंड, ये एंड पार्ट हो गया, ये एंड्स में दो अलग अलग एंड्स, ठीक है। एट Q दैट इज सेंटर, ठीक है। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा यहाँ पर E इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो भी हम फटाफट देख लेते हैं कि ये स्पेशल केसेस हैं क्या। ये स्पेशल केसेस कुछ इस तरह से है कि स्पेशल केस मतलब क्या, स्पेशल केस अगर होगा, सपोज दिया है सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा, अगर ये दे दिया गया है आपको, तो अब यहां पर कैसे निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो यहां पर सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया एंड पार्ट, यहां पर जीरो, यहां पर भी जीरो E, ठीक है। लेकिन अब यहां पर सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, ठीक है। तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा यहां पर, ठीक है। दो अपोजिटली चार्ज है। सेम केस हम वहां पर भी लास्ट वाला केस में भी करेंगे कि जहां जहां पर हमें एडिशन हुआ है वहां पर हम लोगों को सिग्मा ही मिलेगा, और जहां जहां पर सब्ट्रैक्शन हुआ था वहां पर जीरो मिलेगा। बस यही डिफरेंस है इसमें, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल शीट है वो कैसे निकालेंगे। अब हम इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी देख लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है अ चार्ज ऑफ 35 माइक्रोकूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लार्ज शीट ऑफ एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मिलीमीटर फ्रॉम इट इन एयर वेयर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया गया है 8.85 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा हम लोग देख लेते हैं, और गिवन डेटा देखने से पहले हम कुछ डायग्राम भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेन शीट ऑफ चार्ज दिया गया है, प्लेन शीट, ठीक है। ये प्लेन शीट में कितना चार्ज है, इसमें चार्ज कितना है 35 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज है, और एरिया कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ वी नो दैट कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 500 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ -4 और ये 2 जीरोस कैंसिल होगा, तो 5 इंटू 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये एप्सिलॉन नॉट बन गया है, ठीक है। यहां पर कितना डिस्टेंस पर है r दिया गया है। नाउ अब यहां पर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको r दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये यूज कर लेना, r कंसिडरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज रहेगा तो आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लिखना है इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमको पता है कि यहां से हम सिग्मा भी निकाल लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय एरिया। तो अब टोटल चार्ज कितना है 35 इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई एरिया है 5 इंटू 10 to the power -2,
ठीक है ना, ये -2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो ये कटे तो ये -4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बचेगा, -4। ये तो हो गया। अब ये 5 7 टाइम्स में जाएगा तो क्या बचेगा, 7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर स्क्वायर एरिया है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसको डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला इसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है साइन इट्स। और ये हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है ना, ये -12 आप अगर देखोगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये +12 हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास +8। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.395 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसका फाइनल आंसर आप साइंटिफिक मेथड स्टैंडर्ड में लिखना। ठीक है, साइंटिफिक स्टैंडर्ड में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 3.95 यानी नंबर के बाद ही डेसिमल होना चाहिए, नंबर के बाद डेसिमल होगा। 3.95 इंटू 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ये हुआ आपका फाइनल आंसर इस न्यूमेरिकल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके से, देखिए। नॉट टू इक्वल एंड लार्ज थिन ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर. On their inner face, the plates having charge 20 microcoulomb and area 50 meter square. Find E. तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, राइट ऑफ द प्लेट्स एंड इन बिटवीन द प्लेट्स। तो सबसे पहले हम प्लेट्स बना लेते हैं। ये प्लेट्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज बोला गया है। तो हमने अभी देखा था कि जो पैरेलल जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, एक बाहर और एक अंदर, E1 और E2। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। और यहाँ पर भी मिलेगा E1 की वजह से बाहर की तरफ और E2 की वजह से अंदर की तरफ। ठीक है, लेकिन सेंटर पर हमें दोनों एक ही डायरेक्शन में मिला था, E1 और E2। ठीक है, ये मिला था, ये बाहर P और ये Q और ये R। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, एट नंबर 1, फॉर नंबर 1 अब देख लो, टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट, तो डेफिनेटली E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। और यहां पर आप ध्यान से देखना, तो 2 इक्वल एंड लार्ज ऑपोजिटली चार्ज मेटल शीट दिया गया है। इट मींस दोनों में चार्ज उतना ही है और एरिया उतना ही है। इट मींस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम रहेगा। दोनों का चार्ज हम डेंसिटी सिग्मा ले लिए, इसका भी सिग्मा ले लेते हैं। तो इट मीन सिग्मा सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, तुरंत कट के हमको कैंसल, आंसर मिलेगा 0। ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट के लिए। अगेन नंबर 2 के लिए राइट ऑफ द प्लेट्स, तो राइट ऑफ द प्लेट्स भी हमको E0 ही मिलेगा। देखो यहाँ पर भी दोनों 0। अब थर्ड पे आ जाएंगे तो हमको मिलेगा E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो E और E1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे मिलेगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कट के कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या करेंगे, हम सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, यहां पर हम सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा का वैल्यू दैट इज टोटल चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज इसमें कितना है, 20 माइक्रोकूलम है, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, एरिया आपको दिया गया है 50 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है,
50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, और ये आ जाएगा 0. ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये जरूर करना बच्चों, आप लोग ये अच्छे से यहाँ पर सिग्मा कैलकुलेट करके आंसर लिखना विथ यूनिट्स। टीचर को बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ देखने में कि आप अलग से कैलकुलेट कर ले रहे हो उसको, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, ठीक है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.0452 इंटू 10⁻6। इसको साइंटिफिक वे में फॉर्म में लिखना ना 4.52 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 4.52 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को ये फ्री एजुकेशन बेनिफिट हो सके। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।